क्या पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे? उनको पकड़ेंगे कि पकड़ कुछ नहीं कर सकते आप सिवाय वोटिंग के टाइम के। हाँ, तो और इस इसीलिए डेमोक्रेसी में जनता के हाथ में कुछ नहीं है और कुछ नहीं कर लेंगे आप। उनके घर के आगे से गुजरने नहीं देंगे आपको। पकड़ेंगे नैतिकता के आधार पर कि हमने आपने इस आश्वासन दिया था। दिखेंगे तभी तो पकड़ेंगे। जी 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 बिल्कुल सही। वो दिखेंगे तभी तो पकड़ेंगे। आज के डेट में MP हो MLA हो सब अपने अपने क्षेत्रों में मिस्टर इंडिया बने घूम रहे हैं, नजर नहीं आते हैं। बहुत ही मुश्किल है कि अपने क्षेत्र में भी वो चले जाए। इतनी हैसियत बन गई है इस दौर में MP MLA की। पकड़ेंगे कहाँ आप? चुनाव आ गया है, अब तो आएंगे ही हम लोगों के पास वोट मांगने के लिए। 2024 में हम ही लोगों के पास तो आएंगे। पोस्ट ऑफिस के अंदर में बहुत पहले से इल्जाम लगना शुरू हो चुका है कि निजी कंपनियों के तो हाथ में भी वो देने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग काम को निजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि धीरे धीरे लोगों को हटाया जाए और निजीकरण की दौर में इस दिशा में इसको भी ले जाए? यद्यपि सरकार से पूछने पर सरकार इनकार करती है, लेकिन उसकी मनोवृत्ति, उसकी दिशा ये प्राइवेटाइजेशन की। इनकार तो रेलवे की भी करती रही थी। रेलवे में प्राइवेट ट्रेन चल रहा है। जी हाँ जी हाँ, केवल छलावा है। हम लोग बहुत संकट में हैं। कैसे गोदी मीडिया नजर आ रहा है जो अरबों रुपए का विज्ञापन आपके पैसे से लेके बैठा हुआ है तो दिखा रहा है? नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। रामलीला मैदान में, अरे सुनिए मेरी बात, रामलीला मैदान में भर दिया ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम वालों ने। कितने पेपर ने छापा? उसकी 10% भी तादाद नहीं है आपकी। नहीं है, लेकिन हम लोग कौन दिखाएगा? रेलवे स्टेशन पे जब जाते थे तो वहाँ खड़ा होकर कहते थे भाई साहब टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। तो वो दलाल थे, वो बहुत खराब थे। जो ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर से चीटिंग करके टिकट करवाते हैं, वो करवाते हैं, वो दलाल ठीक है। तो ऐसे ही डायरेक्ट जो ये काम करते थे तो ये गलत है। लेकिन किसी अलग से प्राइवेट एजेंसी बैठ के वही ब्रोकरी का काम करे तो वो सही होगा। बिल्कुल ठीक, सरकार की नीति यही है। यही मुझे लग रहा है। उनके साथ दिक्कत ये है कि जो बहुत बड़े झूठ बोलते हैं उनको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन MP MLA को तो अपने क्षेत्र में जाना ही जाना है। वो क्या जवाब देंगे अपने जनता को? दोस्तों नमस्कार। एक ऐसा संस्थान जो 1727 में बना था, मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ऑफिस की। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस 1727 ईस्वी में कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था। तब से लेकर के आज हम बैठे हुए हैं सन 2023 में। 2023 के अंदर हम बात करें तो 1,56,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस, 1,29,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस गांव में, यानी कि गांव की बैकबोन रही है यही पोस्ट ऑफिस सेवा। हम बात करें एम्प्लॉयज की तो करीब करीब 4.5 लाख ऑन रोल एम्प्लॉय। और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं ये पोस्ट ऑफिस के ही नेशनल स्मॉल सेविंग एजेंट्स के रूप में काम करते रहे। और ये खास करके रूरल एरिया में लोगों को स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत उनको समझाना बुझाना कैसे करना है और अलग अलग तरीके से पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करवाते रहे। ये बेसिकली कमीशन पे काम करते हैं और इनके अलग अलग तरीके के कमीशन पहले मिलते रहे। हम बात करें अगर इनके कमीशन की तो पहले करीब करीब 4% कमीशन आप लोगों को मिलता था। 2011 में श्यामला गोपीनाथ जो RBI के डिप्टी डायरेक्टर थी, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था, रिकमेंडेशन दिया था कि जो 4% की कमीशन है उसको ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे रिड्यूस करके 1% पे लाया जाए। अगर हम बात करें उस वक्त में इन लोगों की औसत कमीशन की पूरे भारतवर्ष में तो औसत 2000 करोड़ रुपए हर साल की कमीशन बांटे जाते थे। मैं औसत की बात कर रहा हूँ, कभी 2200 करोड़ कभी 1800 करोड़ तो औसत। तो उनका रिकमेंडेशन था कि उसको कमीशन को ग्रेजुअली 1% पे किया जाए। आज यहाँ पे ये लोग लगातार 2 दिनों से दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और ऑल ओवर इंडिया से ये आए हुए हैं, जो ये एजेंट्स आए हुए हैं नेशनल स्मॉल सेविंग एजेंट्स, ये ऑल इंडिया से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं ये बताइए? मैं आनंद कुमार श्रीवास्तव, वाराणसी मुगल सराय से। मैं अपने इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का। तो आखिर आप लोगों का कमीशन का जो इशू है, जो मैं श्यामला गोपीनाथ की बात बता रहा हूँ, 2011 की बात है ये। उसके बाद से अब आप लोगों को कमीशन में क्या कम कर दिया गया? बहुत कम कर दिया गया। हम लोग राष्ट्र की भावना से काम करते रहे, सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए हम लोगों ने सेवा भाव से काम शुरू किया और उसी को अपना जीविका का साधन बना लिया। उस समय पुरुष एजेंटों को 2.5% कमीशन मिलता था, कम करते करते आज 0.5 आधा % कमीशन हो गया। इसलिए हम लोग कहीं कोई विरोध नहीं कर पाते थे, कोई हमारी आवाज़ नहीं थी। महिला एजेंटों को 5% कमीशन मिलता था, आज वो 4% हो गया। हम लोग इतनी दुखी संकट की स्थिति में है। सरकार से कई बार हम लोगों ने मांगी। हमने जो है लगभग 250
एमपी वगैरह से मिले। मुझे 47 वर्ष काम करते हो गए डाकघर में अभिकर्ता के रूप में। उस समय सरकार की, भारत सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। ऐसी ऐसी योजनाएं सरकार ले आती थी प्रोत्साहन के लिए, हम लोगों ने वो काम शुरू किया। देश हित में, देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में हम लोगों ने काम किया। आज जब हम लोगों ने उतना काम कर दिया, सरकार की स्थिति मजबूत हो गई, तो सरकार हमें हटाना चाहती है। सरकार की कई योजनाओं में हमारे कमीशन बिल्कुल खत्म कर दिए गए और सब कमीशन जितने थे 2.5% से आधे % हो गए, 5% से 4% है। हम आज कहीं ये काम छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? मेरी अवस्था 68 साल की हो गई है। आज मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, मेरे ऊपर मेरा परिवार निर्भर है। क्या नाम है आप बताया? मैं आनंद कुमार श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश का। आनंद जी, मुझे एक चीज बताइए, पोस्ट ऑफिस के अंदर में बहुत पहले से इल्जाम लगना शुरू हो चुका है कि निजी कंपनियों के तो हाथ में भी वो देने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग काम को निजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि धीरे धीरे लोगों को हटाया जाए और निजीकरण के दौर में इस दिशा में इसको भी ले जाए? यद्यप सरकार से पूछने पर सरकार इनकार करती है, लेकिन उसकी मनोवृत्ति, उसकी दिशा ये प्राइवेटाइजेशन की। इनकार तो रेलवे की भी करती रही थी, रेलवे में प्राइवेट ट्रेन चल रहा है। जी हाँ, केवल छलावा है। हम लोग बहुत संकट में हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं अपनी बात कहने भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से। हम लोगों ने लगभग 250 MP वगैरह से संपर्क किया है। पहले कई बार आके यहाँ 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रुक के हम लोगों ने, और इनसे हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन कल को हमारे ऊपर जब अस्तित्व का संकट आएगा तो हम इनको पकड़ेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ेंगे? उनको पकड़ेंगे कि पकड़ कुछ नहीं कर सकते आप सिवाय वोटिंग के टाइम के। हाँ, तो और इस डेमोक्रेसी में जनता के हाथ में कुछ नहीं है और कुछ नहीं कर लेंगे आप। उनके घर के आगे से गुजरने नहीं देंगे आपको। पकड़ेंगे नैतिकता के आधार पर कि हमने आपने आश्वासन दिया था। दिखेंगे तभी तो पकड़ेंगे। जी बिल्कुल सही। वो दिखेंगे तभी तो पकड़ेंगे। आज के डेट में MP हो, MLA हो, सब अपने अपने क्षेत्रों में मिस्टर इंडिया बने घूम रहे हैं, नजर नहीं आते हैं। बहुत ही मुश्किल है कि अपने क्षेत्र में भी वो चले जाएं। इतनी हैसियत बन गई है इस दौर में MP MLA की। पकड़ेंगे कहाँ आप? चुनाव आ गया है, अब तो आएंगे ही हम लोगों के पास वोट मांगने के लिए। 2024 में हम ही लोगों के पास तो आएंगे, जनता के पास आएंगे, तो हम लोग अपनी समस्याएं के लिए उनको घेरेंगे। यस। तो चुनाव के टाइम में 5 साल के लिए जब आप चुनते हो तो चुनाव के टाइम में फोटो देखने के लिए, बाकी दिन में फोटो देखने के लिए, नहीं, बाकी दिन में भी देखने के लिए लगा के हम लोग बैठे थे कि सरकार हम लोगों की सुनेगी। जब नहीं सुनी तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे आए। अगर इससे भी नहीं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे कैठो गोदी मीडिया नजर आ रहा है जो अरबों रुपया का विज्ञापन आपके पैसे से लेके बैठा हुआ है, तो दिखा रहा है। नहीं दिखाएगा। रामलीला मैदान में, अरे सुनिए मेरी बात, रामलीला मैदान में भर दिया ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम वालों ने। कितने पेपर ने छापा? उसकी 10% भी तादाद नहीं है आपकी। नहीं है, लेकिन हम लोग कौन दिखाएगा? निरंतर यहाँ पे प्रयासरत रहेंगे, अपनी मांग के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे जंतर मंतर पे। ये जरूरी है, लड़ना जरूरी है, लेकिन इस सरकार देश में जो आपके पैसे से संस्थान चल रहे हैं, जो आपके पैसे से मलाई खा रही है गोदी मीडिया, प्रचार के माध्यम से, उस गोदी मीडिया से सवाल जरूर पर पूछना जब माइक लेके आए घर में। तो एकदम पूछेंगे गोदी मीडिया से एकदम पूछा जाएगा। सारी सवाल नेताओं से पूछे जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी से भी पूछा जाएगा। 2021 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था। हमने ये चुनाव से पहले हम योजना बनाते हैं कि सरकार पर दबाव पड़े। उस समय हमने योजना बनाई थी कि हमारे वाराणसी से पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकलेगी। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते उस यात्रा में बराबर शामिल होने वाला। कोरोना कोविड के कारण से हमारी वो यात्रा नहीं निकल पाई और उसका हमें दुख है, नहीं तो हमने उस समय दबाव बनाया हुआ था। आज फिर हम लड़ रहे हैं, जितना संघर्ष कर सकते हैं करा जाएगा। सरकार हमारी कितनी सुनती है कितनी नहीं, लेकिन असर तो पड़ेगा ही। 6 लाख एजेंट है, 4-5 लोगों का परिवार है, तो 30 लाख ये हुआ। हमारे जमाकर्ता कितने हैं? लगभग 1 करोड़ के करीब हम लोग जो इतनी संख्या बना लेते हैं। जमाकर्ता आपके साथ क्यों आएंगे? जमाकर्ता आपके साथ क्यों आएंगे ये बताइए। ना क्यों? हम बताइए क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है, उनका पैसा जो है कि जो सुरक्षित जो है संस्थान में पैसा जमा होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस में जमा है उनका पैसा या नहीं जमा है? नहीं, जमा एजेंट के थ्रू होता है सर। एजेंट के ऊपर उनके चेहरे पे पैसा जमा होता है और आधी जो है पोस्ट ऑफिस के चेहरे पे जमा होता है। कोई भी आप देखिए, जैसे पोस्ट ऑफिस का जो है वो SS का योजना है या महिलाओं समृद्धि योजना है, जिसमें डायरेक्ट जो है कि एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसका आप ग्राफ लीजिए। 10 से 15% उसमें डिपॉजिट जमा होते हैं और जहाँ एजेंट हैं वहाँ पे 100% जमा होते हैं।
मतलब बिना एजेंट का उनका काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और एक आपके चैनल के माध्यम से तो अभी उन्होंने एक नई स्कीम महिला सम्मान योजना निकाली है, उसके लिए पोस्ट ऑफिस पे कर्मचारियों पे प्रेशर बना के पब्लिकली क्यों डिपॉजिट करा रहे हैं? नहीं, एक बात बताइए, आगे आइए जरा, आगे आइए। फ्रेम में एक मिनट बस सबको बोलने दीजिए। मुझे ये बताइए कि एजेंट के बगैर उनका पैसा निकालने में दिक्कत आएगी? नहीं, पैसा निकालने में दिक्कत नहीं, डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। जो नई स्कीम है गवर्नमेंट ला रही है, जिसमें एजेंटों के माध्यम से कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं हो रहा, उन डिपॉजिट की स्थिति देखिए और जो एजेंटों के माध्यम से। मैं चाहता हूं कैमरे पर अब लोग समझे, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं वही लोगों तक ये मैसेज है जो आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, मेरी बात समझिए। मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं भी उसी क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। जैसे गवर्नमेंट ने अभी एक नई स्कीम निकाली है महिला सम्मान योजना, जिसमें ना उसने कोई भी एजेंट नहीं है, डायरेक्ट वो उस योजना का कितना प्रचार प्रसार हो रहा है, उस योजना के प्रचार प्रसार के अनुरूप कितना डिपॉजिट हुआ अब तक? अच्छा, ठीक है, प्रचार पे मतलब मैं तो अभी आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जितना प्रचार पे खर्च किया गया होगा उतना अगर कमीशन उससे कम में काम चल जाता। मेरा कहने का मतलब वही है ना, यही कहना चाह रहे हैं। यस, सरकार एजेंसी नहीं खत्म करेगी, लेकिन दूसरे तरीके से, दूसरे रास्ते से हमें खत्म कर देना चाहिए। जैसे हमारे कमीशन कम होते गए, जैसे अनेक योजनाओं में हमको कमीशन से वंचित कर दिया गया, आज नई नई योजनाएं आ रही हैं, उसमें हमें कमीशन नहीं दिया जा रहा है। और अभी आपने पूछा कि जमाकर्ता को पैसा निकालने में बिना एजेंट के सहयोग के नहीं हो सकता, इसलिए कि डाकखानों की स्थिति, डाकखानों की मानसिकता बेहद पुअर है। अगर एजेंट न रहे तो जनता इतनी परेशान हो, उनको बड़ी दिक्कत। मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में, मेरे दिमाग में एक चीज आई है कि रेलवे स्टेशन पे जब जाते थे तो वहां खड़ा होकर कहते थे भाई साहब टिकट चाहिए, तो वो दलाल थे, वो बहुत खराब थे। और जो ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर से चीटिंग करके टिकट करवाते हैं, वो दलाल ठीक है। तो ऐसे ही डायरेक्ट जो ये काम करते थे तो ये गलत है, लेकिन किसी अलग से प्राइवेट एजेंसी बैठ के वही ब्रोकरी का काम करे तो वो सही होगा। बिल्कुल ठीक, सरकार की नीति यही है। यही मुझे लग रहा है। एक चीज है कि हमारे देश की संसद ने 50% महिलाओं का आरक्षण कर लिया, और ये महिलाओं का ही काम है। इसमें 33% जो महिला बिल की बात कर रहे हैं, 33, लेकिन यहाँ जो एजेंट हैं वो 75% महिला हैं, और उन्हीं की रोजी रोटी को काटने का सरकार 33 कब से लागू होगा? अभी तो 5-6 साल, वो तो जब टाइम लगेगा, लेकिन 2000 ये भी ऐसा गोला है ना कि जब तक खाओगे चाटते चाटते मर जाओगे, खत्म नहीं होगा वो। यहाँ तो एजेंट ही महिलाएं हैं, यहाँ एजेंट ही महिलाएं हैं। 2039 डिलिमिटेशन की बात हो और सेंसस की बात हो, 2039 तक इंतजार कीजिए, तब तक 500 करोड़ रुपया भी जेब में इंतजाम करके रखेगा अगर अपने पत्नी को लड़वाना चाहते हैं तो। नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हम तो पत्नी के द्वारा यही आरटी की एजेंसी बरकरार रहे, यही हम सरकार से डिमांड है हमारी कि इस एजेंसी को बरकरार रखा जाए। चलिए, कुछ कह रहे थे आप? जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक मांग है कि 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कांग्रेस सरकार के समय में 8% से आधा % कर दिया गया था। पहला पॉइंट मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरा संघ चाहता है कि हर तरह हर जगह ये माननीय लोग अपना मेज थपथपा के जो है अपना वेतन भत्ता बढ़ा लेते हैं, और आप हमारा जो 8% आज के ज़माने में क्या है, 5 रुपये का चाय जो मिलता था वो भी फुटपाथ पे 10 रुपये 20 रुपये चाय मिलते हैं सर। इसलिए मैं चाहता हूं मोदी जी से कि हमको अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। जो पहले जो 8% मिलता था, पुनः 8% 2.5% था। उनके पहले जैसे उनका पहले तो 2.5% था। ओला खरीदने का पैसा बच रहा है ना? है सर। और उसके बाद आप जो है कि जब मार्च 2020 में जो पूरा वैश्विक महामारी जो कोरोना आया था सर, आप आंकड़ा उठाइए, कोरोना के समय में साल 2 साल के अंदर जितना पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा हुआ, सारे वित्तीय आप संस्था ले लीजिए, उतना कहीं पैसा नहीं जमा हुआ जितना पोस्ट ऑफिस में जमा हुआ। तो जब आरबीआई को लूट लिए पोस्ट ऑफिस का बात, जब देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना हो तो ये एजेंट काम आते हैं, लेकिन आज एजेंटों के लिए पेट पे लात मारने के लिए ये सरकार काम कर रही है। यहाँ तक सिर्फ एक ही, अब जब देश को मजबूत करना हो तो एजेंट काम याद आते हैं, जब पार्टी को मजबूत करना हो तो स्टूडेंट याद आते हैं, तो एजेंट स्टूडेंट, समझ गए? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सर कि जो हम लोग की जो जायज मांगे हैं, नाजायज मांगे कुछ भी नहीं है, और न ही कोई अतिरिक्त मांग है। जो पुराना जो कमीशन का जो रेट है वो बहाल कर दिया जाए, और भी जो
हमारे जो 21 सूत्री जो है ये मांग पत्र है, इस पे विचार करते हुए सरकार इस पे विचार करे। और तो आज के वक्त में जितनी भी बात की जाए वोटर में तब्दील करके बात की जाए, क्योंकि इस देश की हर जनता एक वोटर मात्र बन के रह गई है। क्योंकि आवाज तभी उठा सकती है जब चुनाव आता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या जनरल इलेक्शन हो, उनकी बात तभी सुनी जाती है, मानी नहीं जाती। याद रखिएगा, वादा किया जाता है, पूरा नहीं करना होता है राजनीति में। और एक बहुत खूबसूरत चीज, मंत्री नेता चुनाव के टाइम में कुछ भी वादा करके जाए, अब तो खैर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, 10 साल हो गए कि पूछे कि क्या कहा था और क्या किया, लेकिन छोटे छोटे नेता भी, MP MLA भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जनता की बातों का जवाब दे सकते। लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि जो बहुत बड़े झूठ बोलते हैं उनको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन MP MLA को तो अपने क्षेत्र में जाना ही जाना है। वो क्या जवाब देंगे अपने जनता को। नमस्कार।